हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विथ मी में। आज यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं निजीकरण बंद करो रोजगार दो जैसे अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। किसान और युवा सबसे एक ही अपील है कि यहाँ पर विरोध करिए अपने स्तर से, किसान अपने स्तर से करें और युवा जो है अपने स्तर से करें। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, युवाओं को हैशटैग स्टॉप यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन के ट्रेंड को आगे बढ़ाना है और हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट जो कि ट्रेंडिंग में नंबर 1 चल रहा है, इसको आगे बराबर नंबर 1 बनाए रखना है। और देखिए सभी यूट्यूब चैनलों से यहाँ पर अपील है कि वो अपना संघर्ष जारी रखें, हम आपके साथ हैं। यहाँ पर काफ़ी यूट्यूबर का यहाँ पर जो एजुकेशन चैनल है उनका यहाँ पर काफ़ी हेल्प भी मिल रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पर यूट्यूब चैनल है जो एजुकेशन के जो कि नंबर 1 का पल्ला झाड़ते हैं कि यहाँ पर इंडिया की नंबर 1 एजुकेशन चैनल उन्हीं का है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के साथ वो खड़े नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन नाम भी ले लें तो कोई बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए वाईफाई चैनल वाले हैं, ये इनका कहना है कि मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में आपके साथ शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन बाकी सब में साथ हैं। तो लेकिन जब आप प्रोटेस्ट में ही नहीं शामिल हैं हमारे साथ, रोजगार का जो अहम मुद्दा चल रहा है इस समय सरकार के खिलाफ, जब आप स्टूडेंट के साथ नहीं हैं तो स्टूडेंट ने ही आपको यहाँ पर देखिए नंबर 1 बनाया है। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पर कि स्टूडेंट से कि आप उनको अनसब्सक्राइब करिए या डिसलाइक करिए, लेकिन स्टूडेंट स्वयं समझदार हैं, उनको क्या करना है वो इसके लिए स्वयं अपने हिसाब से जो करना हो वो कर सकते हैं। लेकिन मैं वाईफाई के चैनल वालों से अपील करूँगा कि आप जो है यहाँ पर जो भी वीडियो कुछ बनाइए स्टूडेंट के हेल्प के लिए, उनके साथ प्रोटेस्ट के लिए कोई ना कोई आप वीडियो यहाँ पर अपलोड करिए। यहाँ पर देखिए जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं हैशटैग स्टॉप यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन के ट्रेंड को आगे बढ़ाइए और हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए जो रमन सर हैं उन्होंने भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करके इसके माध्यम से प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए सभी स्टूडेंट से गुहार लगाई है। और आपको भी ट्विटर से दिन भर में 2-3 बार जो है ट्वीट करना है हैशटैग स्टॉप यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन और हैशटैग स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। उसमें अपनी बातों को रखिए और रोजगार मांगिए और निजीकरण के बंद करने का यहाँ पर आह्वान करिए। यहाँ पर यूपीपीसीएल में देखिए निजीकरण होने से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं उसको हम लोग यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं कि जब अगर यूपीपीसीएल अगर प्राइवेट हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के या फिर जो भी अन्य उपभोक्ता हैं उन पर कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है, जो यूपीपीसीएल या अन्य इसके जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स निजीकरण से, उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके विषय में हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गरीब किसानों युवाओं से अपील। तो देखिए यहाँ पर 1/8/2020 का नोटिस है, ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। देखिए निवेदक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति पूर्वांचल वाराणसी के द्वारा यह नोटिस यहाँ पर बताया गया कि आपको इससे जो भी यूपीपीसीएल अगर प्राइवेट हो जाता है तो आपको इसमें क्या क्या नुकसान होने वाला है। तो देखिए आप जो इस समय इसमें बिजली के उजाले में रहकर पढ़ाई लिखाई और दिनचर्या का कार्य कर रहे हैं, उसका करंट आपको और आपके परिवार और समाज को बहुत तेजी से देखिए लगने वाला है, क्योंकि यूपीपीसीएल क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को पूंजीपतियों के हाथ बेचने जा रही है और उसका दुष्परिणाम क्या होगा, आइए हम जो है इन पर यहाँ पर चिंतन करें पॉइंट वाइज। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो किसानों को यहाँ पर देखिए जो समरसेबुल चलाते हैं उनको यूपीपीसीएल मात्र 1900 रुपये महीने का बिल देता है, लेकिन अगर ये प्राइवेट हो जाता है अगर यूपीपीसीएल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, तो यहाँ पर देखिए 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से महीने का लगभग 7,000 से 8,000 रुपये यहाँ पर बिल भरना पड़ेगा। और देखिए सेकंड पॉइंट क्या है कि अभी सरकार गरीबों किसानों को सस्ती बिजली 2.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध कराती है और उसकी भरपाई फैक्ट्रियों कारखानों को महंगी बिजली बेचकर यहाँ पर उसकी भरपाई की जाती है। लेकिन प्राइवेट हो जाने पर सबको एक समान बिजली का बिल देना पड़ेगा, तब आपके बिजली की दर यहाँ पर 10 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी। और अभी बिल यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति महीने भरते थे, प्राइवेट हो जाने पर आपको 4,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पर भरना होगा। देखिए थर्ड पॉइंट, अभी बिजली विभाग सरकारी होने के कारण सरकार साल में एक बार यहाँ पर ब्याज में छूट लाती है, जिससे आपको लाभ मिलता है और प्राइवेट हो जाने के बाद यह ब्याज सहित बिल भरना होगा।
यानी कि देखिए बीच में एक बार ऐसा समय आता है जब बिजली विभाग उसमें जो ब्याज आता है उसको छूट दे देता है कि केवल आपका जो मूल बिजली का बिल है उसको आप यहाँ पर जमा करिए। तो उस समय काफ़ी यहाँ पर उपभोक्ता उसको बिल को जमा करते हैं चूँकि ब्याज में उसमें छूट रहता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी आ जाने के बाद ऐसा कोई आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। तो देखिए फोर्थ पॉइंट में आपकी सुविधा के लिए बिजली विभाग आपसे बिल यहाँ पर देखिए किस्तों में जमा कराता है, जिससे गरीब किसान और जो मध्यम वर्ग के आदमी हैं वो यहाँ पर बिल आसानी से जमा कर लेते हैं। लेकिन प्राइवेट हो जाने के बाद यहाँ पर बिल आपको एक साथ ही भुगतान करना पड़ेगा, जिससे अगर बिल वहाँ पर आपके पास उतना अमाउंट नहीं रहने पे आप यहाँ पर बिल का भुगतान नहीं कर पाएंगे, या फिर अन्य किसी कार्य के लिए पैसा अगर बचा कर रखे हैं तो आपको यहाँ पर बिल के भुगतान में ही उसको खर्च करना पड़ेगा। पूरे पूर्वांचल में देखिए लगभग 10,000 लाइनमैन, बाबू, अकाउंटेंट, TG2, JE, SDO अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। प्राइवेट होने के बाद देखिए 10,000 पद सरकारी विभाग से यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे और आपके घर परिवार, रिश्तेदार, गांव, समाज का युवा, नौजवान, बहनें जो BA, BCom, ITI, डिप्लोमा, BTech की पढ़ाई कर रहे हैं, बिजली विभाग में नौकरी का सपना देख रहे हैं, सबका यहाँ पर जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। अगर प्राइवेट हो गया UPPCL तो यह सब जो है यहाँ पर डिग्री आपकी धरी की धरी रह जाएगी। और देखिए 6 पॉइंट में क्या है कि अभी बिजली विभाग सरकारी होने के कारण जले हुए जो ट्रांसफार्मर हैं उसको यहाँ पर UPPCL अपने खर्च पर इसको लगवाता है। और देखिए ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि यहाँ पर सरकार कराती है अगर ओवरलोड हो जाता है तो, लेकिन प्राइवेट हो जाने पर ट्रांसफार्मर बदलने और उसकी क्षमता बढ़ाने का पूरा खर्च ये जो है आपको ही भरना होगा। देखिए 7वें पॉइंट में कहा गया है कि अभी बिजली विभाग सरकारी होने के कारण जो विद्युतीकरण का कार्य, जहां लाइनें नहीं हैं वहां लाइनों को बनवाने का कार्य, फीडर बनवाने का कार्य सरकारी खर्च पर कराता है। अब प्राइवेट होने पर इसका पूरा खर्च जो है आपको ही भरना पड़ेगा, जो उपभोक्ता हैं उन्हीं को यहाँ पर पूरा भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए 8वें पॉइंट में बात किया गया है कि अभी बिजली विभाग सरकारी होने का लाखों युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिला है। युवाओं को यहाँ पर संविदा पर लाइनमैन या उपकेंद्र परिचालक के पद पर रखा गया है, जिनका विभाग में स्थायी होने का भी रास्ता अभी बना हुआ है। लेकिन प्राइवेट होने के बाद सभी रास्ते यहाँ पर बंद हो जाएंगे और बेरोजगारी फैल जाएगी और प्रदेश के युवा बेरोजगार अपने परिवार का भरण पोषण के लिए गलत रास्ते को यहाँ पर अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए 9वें पॉइंट में कहा गया है कि इसलिए हम सभी बिजली कर्मचारी अधिकारी आपसे अपील करते हैं कि अपना और अपनों के भविष्य की रक्षा के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को पूंजीपतियों के हाथ से बचाने की इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है कि ट्विटर ट्रेंड में #स्टॉप UPPCL जो यहाँ पर काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है और #स्पीकअप, ये दोनों जो है आपको ट्विटर पे लगभग 2 से 3 बार जो है यहाँ पर ट्रेंड करना है। केवल मेरे YouTube चैनल से ही 4-5 हज़ार अगर स्टूडेंट इसको यहाँ पर ट्वीट कर देते हैं तो भी बड़ी बात है। और भी यहाँ पर जो अलग अलग यूट्यूबर हैं उनके भी अगर जो भी युवा साथी हैं, जो भी उनके सब्सक्राइबर हैं, वो भी इसमें अपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और देखिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर मैं राहुल मिश्रा जी के ऑडियो क्लिपिंग को यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। उनका भी कुछ कहना है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को लेकर, कुछ स्टूडेंट से अनुरोध है, उसको भी आप सुनिए और उनकी बातों पर गौर करिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग ये जानते हो कि UPPCL को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार दोनों मिल के बिजली विभाग के साथ साथ और कई विभाग को प्राइवेटाइज करने जा रही है। और UPPCL का विरोध भी हो रहा है। विभाग के सारे कर्मचारी भी विरोध कर रहे हैं और कुछ छात्र भी विरोध कर रहे हैं। कुछ छात्र, मैंने इसलिए बोला कि कुछ ही छात्र हैं जो विरोध करते हैं, बाकी छात्र तो केवल इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि विरोध प्रक्रिया में हो क्या रहा है। तो उन्हीं छात्रों को मैं कुछ विशेष संदेश देना चाह रहा हूँ। 2 पॉइंट मेरे पास हैं। पहला पॉइंट ये कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि हम लोग विरोध ना करें, कुछ छात्र तो विरोध कर ही रहे हैं और बिजली विभाग भी विरोध कर रहा है, प्राइवेटाइज तो होगा नहीं। तो हम लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वैकेंसी आएगी तुरंत JEE बन जाएंगे। लेकिन नुकसान क्या है वो आप लोग समझ लीजिए। अगर लगातार विरोध करने के बाद भी सरकार नहीं मानती है और पूर्वांचल का प्राइवेटाइजेशन हो गया तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि वैकेंसी पर प्रभाव क्या पड़ेगा। अभी एक रूमर्स बहुत जारी हुआ था
और मुझे भी सुनने के लिए मिला, पता नहीं सही है कि गलत है। ईश्वर करे सही है तो अच्छी बात है। इन रूमर्स ये था कि लगभग 1000 प्लस वैकेंसी की फ़ाइल सीएम के पास पहुंची है, जिसमें जेईई दोनों के पद हैं। अब देखना ये है कि सीएम उसमें कितने पद पास करते हैं। जैसा आप लोग को पता है कि 580 पद का अप्रूवल पहले भी हो चुका है, लेकिन अभी तक आई उसमें कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो अगर पूर्वांचल का निजीकरण हो जाता है तो पूर्वांचल पूरे उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है, जिससे पूर्वांचल में जो वैकेंसियाँ खाली होंगी वो तो प्रभावित होंगी, सीधे तौर पे 1/4 वैकेंसी कम हो जाएगी। दूसरी बात, पूर्वांचल के जो भी जेई हैं, एई हैं या और जो सरकारी विभागीय कर्मचारी हैं वो फिर अपना ट्रांसफ़र लेंगे अन्य डिस्कॉम में। जैसे पूर्वांचल से कुछ लोग आ जाएंगे मध्यांचल में, कुछ लोग आ जाएंगे पश्चिमांचल में, और कुछ लोग आ जाएंगे दक्षिणांचल और टेस्को वगैरह में। तो जहाँ जहाँ पे ये लोग जाएंगे वहाँ की वैकेंसी भी कंपनसेट कर देंगे, यानी कि वहाँ पे वैकेंसी कम हो गई। कहने का मतलब ये है कि पूर्वांचल का जो निजीकरण होने जा रहा है उससे पूर्वांचल की भर्ती प्रभावित नहीं होगी, अन्य डिस्कॉम की भी भर्तियाँ प्रभावित हो जाएंगी। इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोग ट्विटर पे आइए, ट्वीट करिए ताकि ये रुक सके, और रुकेगा क्योंकि अब तो कम्युनिटी बहुत बड़ी हो चुकी है हम लोग की। अभी कल आर.के. रमन सर ने रात में एक वीडियो बनाया, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। बाकी और जो भी टीचर्स लोग हैं इंस्टीट्यूट के, कोचिंग के, वो सब विरोध कर ही रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी जोड़ तोड़ से विरोध कर रहे हैं पूरा। लेकिन हम लोग को ये विशेष ध्यान देना है कि #स्टॉप यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन, रोजगार नहीं तो वोट नहीं, इसको आप लोग को ट्रेंड करना है। बात समझ पा रहे हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, एक जो डीपी आप लोगों ने लगा रखी है टेलीग्राम पे और ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ट्विटर पे और टेलीग्राम पे अपनी डीपी हटा के वहाँ पे मैं बेरोजगार हूँ इस प्रकार की डीपी लगाइए। और विशेष करके ट्विटर पे जब आप ये डीपी लगा दीजिए कि मैं बेरोजगार हूँ तो वो दिखेगा। जितनी बार आप ट्वीट करेंगे आपके ट्वीट के साथ साथ वो डीपी भी दिखाई देगी, उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, उसका भी एक सरकार के ऊपर अच्छा दबाव जाएगा। और सरकार इस चीज़ को जान भी चुकी है, दबाव उनके ऊपर आ चुका है। बस इस मुहिम को छोड़िए मत बीच में, और किसी भी प्रकार की ढिलाई मत करिए, जोर तोड़ से एकदम लगे रहिए, जीत हमारी अवश्य होगी। क्योंकि मेरी तो बात भी होती है, जो केंद्रीय महासचिव जयप्रकाश सर हैं उनसे मेरी बराबर बात होती है। उत्तर प्रदेश के जो अपने उप महासचिव हैं इंजीनियर नीरज सर, उनसे मेरी बात होती है। और मुझे तो कुछ और जगह से इन्फॉर्मेशन मिलती है, अब मैं उसको एक्सपोज नहीं करूँ क्योंकि वो मना किया गया है प्राइवेसी और सिक्योरिटी के रूप में, बट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो विरोध कार्यक्रम जारी है, बस आप सभी लोग का सहयोग चाहिए। 960 बच्चे हैं, कम से कम 500 बच्चे ट्वीट किया करें। अगर 500 ट्वीट पे रिट्वीट दे ली जाती हैं तो बहुत बड़ा दबाव बन जाएगा।